भज भज के निकल रहे थे, एक कुत्ता आ गया। कौन आया? कुत्ता भी कैसा था? खजल आया हुआ था, उसका जिस्म सड़ रहा था, कीड़े पड़े पड़े थे उसके जिस्म, जख्म उसका बहुत खतरनाक था। लोग सब उससे मुंह फेर लिया, नाक बंद कर लिया करते थे। बच बच के निकल गए। वो कुत्ता इतना परेशान, मौला मैं कुत्ता खुद नहीं बना, मगर मुझसे सारे लोग बच बच के जाते हैं। उसने सोचा एक अल्लाह का नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, चलो उन्हीं का दीदार कर लेता हूं आज। वो कुत्ता हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ को गया और जैसे ही नूह अलैहिस्सलाम का दीदार करने के लिए गया, जब पास में गया, हजरत नूह ने जब देखा तो अपना चेहरा उन्होंने फेर लिया। बदबू आ रही थी, जख्म था, चेहरा घुमा लिया, इधर से है इधर को कर लिया, और जब इधर किया तो वो कुत्ता इधर ही आ गया। एक नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम उनका दीदार करने इधर आया, उन्होंने मुंह इधर को कर लिया, कुत्ता इधर आया। नूह अलैहिस्सलाम चारों तरफ घूम गए, मगर कुत्ते को मुंह घुमाते रहे। अब कुत्ता रो रो करके कहने लगा, मौला मौला तू मेरा मर्ज ठीक करे या ना करे, ऐ अल्लाह मुझे ज़बान दे दे ताकि मैं तेरे नबी से दो बातें कर लूं। अल्लाह तेरे नबी से दो बातें करूं, ऐ अल्लाह तू मुझे ज़बान, मौला मुझे ठीक करे या ना करे, मगर मुझे वो ज़बान दे दे। अल्लाह अल्लाह मेरे मौला ने, परवरदिगार ने उस कुत्ते की दुआ कबूल कर ली, कुत्ते को गोया ही अता फरमा दी, वो ज़बान दे दी और नूह अलैहिस्सलाम से बात करने लगा। मगर उसने दो बातें क्या की, इस पे गौर कर। दो बातें कौन सी थी, इस पे तवज्जो रखो। आज हम अपनी हकीकत भूल गए, जरा सी दौलत आ जाए फिर गरीब उसके सामने कुछ है ही नहीं, जहां चाहता है मौका लगता है गरीब को दबा देता। अगर जरा सी अल्लाह ने इज्जत दे दी तो सीधे साधे भोले भाले आदमियों को समझता ही नहीं, जहां मौका मिलता है उसकी गर्दन पर पांव रख देता। अगर जरा सी शोहरत मिल गई तो फिर अपने से नीचे वालों को देखते ही नहीं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो प्यारे सुनो, वो कुत्ता नूह अलैहिस्सलाम से उनकी ज़बान में बोलने लगा और कहने लगा, ओ अल्लाह के नबी मुझसे दो बातें कर ली है, आपको मुझसे दो बातें करनी है और मुझे भी आपसे दो बातें करनी है। लोग ठहर गए, अरे कुत्ता ज़बान में बोलने लगा। नूह अलैहिस्सलाम भी उसकी तरफ को देखने लगे, कहा ओ अल्लाह के नबी सारी दुनिया नहीं जानती आप नबी है, मगर अल्लाह ने मुझे इस बात का इल्म दिया, आप नबी है, दीदार कर लो सुकून मिलता। मगर इतना बताओ मैं कुत्ता बना, खुद बना या अल्लाह ने बनाया? नूह अलैहिस्सलाम बोले अल्लाह ने बनाया। ये बताए आप नबी बने, खुद बने, अल्लाह ने बनाया? का अल्लाह ने बनाया। का ये बताए मुझे मर्ज लगा, मैंने खुद लगाया या अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था? का अल्लाह की जानिब से। तो फिर कहा मैं खुद तो नहीं बना, मगर मेरे दिल में ख्याल था
ख्याल था? उन्होंने कहा मेरे दिल में ख्याल था मैं सिर्फ नबी का दीदार कर लूं, मैं नबी का दीदार कर लूं। अल्लाह मगर आज उससे भी महरूम हो गया। आपका दीदार करना चाहता था। मैं ये चाहता था कि एक अल्लाह वाले का दीदार करूं, मगर आपने चेहरा घुमा लिया। वो कुत्ता रोता हुआ समंदर की तरफ को जाकर गए, समंदर में डूब करके मर जाता है। नूह अलैहिस्सलाम घर आकर के पूरा दिन रोते रहे, पूरी रात रोते रहे और कहते रहे मौला तू मुझे माफ कर दे, मौला तू मुझे माफ कर दे, मौला तू मुझे माफ कर दे। 7 दिन तक एक इतने ऊंचे मकाम वाला वो भी नबी, और हम कितने लोगों को मार रहे हैं, अपनी जबान से कितने लोगों को मार रहे हैं, अपने किरदार से कितने लोगों को मार रहे हैं, अपने कैरेक्टर से कितने लोगों को मार रहे। अल्लाह अल्लाह आज हमारा ये आलम अगर ज्यादा जमीन है तो बढ़ बढ़ के बोलता है, मदरसे में बोले, मस्जिद में बोले, मसला जानता नहीं, शरीयत जानता नहीं, तबीयत उसमें मिला देता है। बस क्यों पैसे वाला, दौलत वाला, बातें आ गई अब दौलत वालों। कुछ मौलाना भी ऐसे हैं, अल्लाह पहले मुझे हिदायत नसीब फरमाए, बाद में उनको थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो तकब्बुर के मारे फटाफट था, अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते। ये इल्म नहीं है प्यारे, इल्म वही होता है, जानते हैं आप, जिस दरख्त पे फल ज्यादा होता है उस पे झुकाव भी उतना ही ज्यादा होता, और जिस पे फल नहीं होते उस पे झुकाव नहीं होता। अब मैं सोचूं कि मैं तो सब कुर्सी पे बैठूंगा, सब बेकार है, तुम्हें क्या पता। हम पूरी जिंदगी तकरीरें कर रहे हैं, पूरी जिंदगी हम वो काम नहीं कर पाए, एक मस्जिद के कोने में बैठ कर 10-20 हाफिज कुरान बना, फिर उनके शागिर्द क्या बैठे कुर्सी में, क्या तकरीर की। इससे ज्यादा तो तुम नजराना दे देते, इससे ज्यादा तो खाना पीना सारी इज्जतों से नवाजा देते। तुम्हें क्या पता इन लोगों में कौन बैठा हुआ रात को मस्जिद में टूटी चटाई पर बैठ करके अल्लाह और रसूल को याद करने वाला। अल्लाह उसकी हर अदा से राजी होता है। अरे मेरे नबी ने तो वो जिंदगी दी है ना, सही बता रहे हो, अगर नबी की तालीम हमारे अंदर आ जाए ना तो कामयाब हो जाए। मेरे नबी के बाद सहाबा ने क्या किया बताऊं? सहाबा ने कहा, तमाम सहाबा इकट्ठे होकर के, तुम्हारे यहाँ कभी ऐसी मीटिंग नहीं होती, अगर मीटिंग होती है तो किसी को बर्बाद करने की, अगर मीटिंग होगी तो भाइयों में जब लड़ाई हो गई, जमीन के चक्कर में एक दूसरे का खून का प्यासा हो गया, गला काटने के लिए तैयार हो गया, अब जितने रिश्तेदार अब इकट्ठे हो रहे हैं इनको मिलाओ, और उनमें से आधे मजा लेने वाले होते और आधे जबान से कुछ और कह रहे, दिल में ये होता है अरे मरने दो, लड़ने दो, आज मरे कल लड़े, ऐसे भी होते। नबी ने तालीम दी थी, साहबा मेरी तालीम ये आज के बाद कोई गरीब में सहारा ना रहे। इतनी नफरतें बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। अगर पता चल रहा ना इनके घर में लाइट जल रही है तो मैंने 100 नंबर को या जेई आजकल फोन नंबर के फोन कर दिया, करे देखो वो चल रही है, पकड़वा दिया। घर में बैठ बैठ खुश हो गए, खाना खा रहे, बोले 10,000 पड़े, 10,000, इसका खाना हजम, डूब के नहीं मर गया। क्या बात, एक मिसाल दी मैंने, एक मिसाल, इसे खुशी का ऐसे हासिल हो रही है अपने भाई को कुचलने से, नहीं है क्या ऐसा माहौल? इसे खुशी का ऐसा हो रही है, खुशी ये तो देखो
पड़ोस वाले को खुशी, अगर दोनों भैया एक दस्तरखान पे बैठ के खा रहे हैं तो इसका कलेजा फट रहा है। और जब दोनों भैया घर में होकर के उन दोनों की बीवियां छतों पे खड़े होकर गालियां बक रही हैं और बर्तन फेंक रही है, अलग हो रहे हैं, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े जमीन पर घर के, तो घर में मजा ले लगे खा रहे हैं। बोले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कूदता भी भौंकता है। इसका दिल तो देखो। मेरे नबी ने तालीम दी, सहाबा ने मीटिंग की। उस वक्त गुर्बत का आलम था, अपने बच्चों को भी तालीम देना। तालीम पे आज थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह, मेरे नबी ने तालीम दे दी, सहाबा जमा हुए। कोई तो मदीना शरीफ में ऐसे होगा कि जो बूढ़ी औरत है, उसके घर का कोई काम करने वाला नहीं, कोई ऐसा है अकेला है, 5-7 बच्चे हैं, कमाई इतनी है नहीं, उसका घर का खर्चा नहीं चल रहा है, तो हम किसी काम में आ जाएं। तो